अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, अडियाला जेल धरना पॉइंट पर जी मौजूद हूं। खबरें बहुत बड़ी आ रही हैं क्योंकि एक तो आज मंगल का दिन, मुलाकातों का दिन है। दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब यहां पर पहुंचे और उसके बाद वो अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर गए हैं और उसके बाद बड़े स्मूथ तरीके से उनको खान के साथ मुलाकात करने की इजाजत मिली है। अब कुछ मुलाकात की इजाजत तो मिल गई है और जाहिर है ये 2 दिसंबर के बाद एक बड़ी मुलाकात होगी और खासतौर पे तोशाखाना 2 के अंदर जो सजा हुई थी 20 दिसंबर को, उसके बाद ये पहली मुलाकात वकील सलमान सफदर साहब के साथ होने जा रही है। तो अगरचे ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि एक लंबे अरसे के बाद खान की हेल्थ का इशू भी उठा और वैसे भी हर मंगल या हफ्ते के अंदर जो 2 मुलाकातें थी वो मुलाकातें नहीं होने दी गई। लेकिन अब सवालात उठ रहे हैं कि सलमान सफदर साहब जो मुलाकात करने के लिए गए हैं, क्या वो मुलाकात का अहवाल यहाँ ये जो पीछे धरना जारी है, अभी तकरीबन को 100-150 के करीब लोग पहुंचे हुए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मजीद यहाँ पे काफिले और पीटीआई के रहनुमा जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अभी भी पंजाब से एक बड़ी तादाद है एमपीएज की और पंजाब के रहनुमाओं की जो इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई है। इमरान खान की बहनें, तीनों बहनें वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और वर्कर भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अहम बात यह है कि अलीमा खान साहबा यहाँ पे पहुंची, उन्होंने जो यहाँ पे ड्यूटी पर मामूर एसएचओ होते हैं एजाज, उनसे गुफ्तगू की, उनसे कहा कि देखिए हमारी मुलाकातों का दिन है, ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है तो सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवाई जा रही है। हमारी मुलाकातों के हवाले से पहले से एसओपीज और अदालती हुक्मनामे जो है वो मौजूद हैं, लिहाजा हमारी मुलाकात आप क्यों नहीं करवा रहे। बहरहाल वही एक रवायती तरीका एसएचओ साहब ने कहा कि जाहिर है उनके बस में नहीं है तो उन्होंने वो आगे से खामोश रहे। अलीमा खान ने जो है बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हमें ये लगता है, हमें ये खदशा है या हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि जो सलमान सफदर साहब की आज खान के साथ मुलाकात होने जा रही है, इसके अंदर वो यहाँ पर आके रिपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर यानी एक तो था ना कि वो आएंगे, मुलाकात उनकी होगी और जाहिर है उनकी मुलाकात खान की सेल तक है। एक तो होता है कि आमतौर पे जो मुलाकातें होती हैं वो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर मुलाकातें करवाई जाती हैं, लेकिन ये मुलाकात जो है ये खान की सेल तक रसाई है। यानी एक चीज का चेकअप करना है ना, ऐसे नहीं कि एक शख्स से आप मिले हैं या आपकी इंटरकॉम पे बात हुई है, आपने देखना है कहाँ पे रह रहे हैं, बिस्तर कैसा है, बेड कैसा है, कैसी सहूलियात है, यानी मुकम्मल जामे जो रिपोर्ट है उनकी जेल की वो आपने जमा करवानी है। एक तो ये कि जेल हुकाम उनको किस हद तक फैसिलिटेट करते हैं और कितनी एक्सेस देते हैं। दूसरा जो खदशा यहाँ पे लोगों को जो उम्मीदें थी कि वो सलमान सफदर साहब निकलेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, पीछे खान की फैमिली मौजूद है, कुरान खानी हो रही है, तो उनको वो रिपोर्ट करेंगे। तो अभी ये बताया जा रहा है कि शायद वो रिपोर्ट ना करे, इस वजह से भी खान की फैमिली परेशान है। लेकिन देखिए मुलाकात उनकी हो जाएगी, कुछ सेंसर्ड होंगी चीज़ें, मुकम्मल तौर पे शायद चीज़ें बाहर ना आए और हो सकता है उसके बाद वो सलमान अकरम राजा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, बादशाह गौहर साहब या किसी और से मिलके उनको ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बता दें और फिर जराए से ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएं। बहरहाल अभी मुलाकात जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो शुरू हो चुकी है। सलमान सफदर साहब अडियाला जेल के अंदर जा चुके हैं, पीछे एक बड़ी तादाद जो वर्कर की है और रहनुमाओं की है वो मौजूद है और हम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है या वर्करों के क्या जज्बात है, रहनुमा क्या बात कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये इमरान खान की सेइंग है, उन्होंने कहा था ये और उन लोगों ने तैयार किया। तो आज़ादी मौत तो जाहिर है 2 चीज़ें ही है, हम सब आज़ाद होना चाहते हैं। आप बताएं आप क्या चाहते हो? सब आज़ादी चाहते हो। मैडम 8 फरवरी मुझे नहीं पता, मैंने सुना है, मुझे इस बारे में पता नहीं। मैडम क्या मशवरा देंगे, कब होगी लॉन्ग मार्च निकालनी चाहिए? मेरा तो देखिए, मेरे तो कोई तजुर्बा नहीं है, मैं कैसे कह दूं। यहाँ गोलियां मारते हैं, लोगों को शहीद करते हैं, मैं कभी ये नहीं कहूँगी। मेरा दिल नहीं करता कि लोग निकले और ये सरों में गोलियां मार के नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे ये मारते हैं, तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी कोशिश करो कि ना निकलो, क्योंकि ये बड़े इनके देखो इनके मुंह को खून लग गया और जो आएंगे वो सोच समझ के आएंगे। कंटेनर तैयार हुए और समझ लें वो कंटेनर जब चला नहीं, जब चलेगा तो क्या होगा। देखिए कंटेनर ने चलना है और उसकी जो है आज़ादी या मौत बहुत बड़ा जुमला है जो इमरान खान ने कहा था। ये जो कंटेनर तैयार हुआ है 8 फरवरी से लगता है कि पीटीआई को कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप लोग एक्टिव मुतरफ हो रहे हैं। पीटीआई हमेशा से कॉन्फिडेंट थी। देखिए हम पीटीआई का हर मौका पीटीआई बड़े जज्बे से निकली है।
पीटीआई दिल से निकलती है। ये बिरयानी जुल्म के बावजूद ये बिरयानी की प्लेटों पे नहीं आते, ये ट्रकों में भर के नहीं आते, लोग खुद आते हैं। लेकिन जितना उन पे जुल्म हुआ, 9 मई पे हुआ, शहीद कर दिए बच्चे, गोलियां मारी 26 नवंबर में किया, और वैसे इन्होंने जेलें भर दी, फिर भी लोग नहीं रुके। तो ये तहरीक है, बहुत बड़ी तहरीक है। फैमिली मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से तो फिर भी लॉन्ग मार्च की तैयारी होगी इसी तरह से? फैमिली मुलाकात तो नहीं है, इमरान खान की आज़ाद होना है, इमरान खान जेल से निकलना और सब कैदियों ने निकलना है। ये इमरान खान की मुलाकात के लिए तहरीक नहीं चली हुई। इमरान खान भी जेल से निकलेंगे, सारे बेगुनाह कैदी जेल से निकलेंगे, और ये उस चीज आइन का और कानून की बालादस्ती वापस लेके नहीं, आए। और ये उसका हिसाब देंगे। जिन्होंने ये जुल्म किया वो सब जेलों में जाएंगे, उनकी कैदें काटेंगे जो इन्होंने कत्ल किया और जो जुल्म किया। आपने कहा था 8 फरवरी के एहतजाज से ये लोग डरते हैं, इसलिए इमरान खान से मुलाकात नहीं होने तो दी। डरते अब तो 8 फरवरी गुजर गया है, अब क्यों नहीं मुलाकात होने दी? अब इनकी अभी भी डरते हैं। इनका ख्याल है इमरान खान एक बात कह देगा ना तो इनके लिए वो ज़ाब बन जाते हैं। इमरान खान यही कह देंगे ना, बाहर पैगाम भेजते हैं ना, ये लोग पूरा हफ्ता सो नहीं सकते। इनको इमरान खान का खौफ है, क्योंकि इमरान खान एक ईमान वाला इंसान है, ताकतवर इंसान है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये अभी भी वैसे भी नहीं सो सकते। ये जो जालिम आदमी है इसको कभी नींद नहीं आती ठीक से, और यहाँ सो सकेंगे। तो इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है ये इसका हिसाब देंगे। आप देखना, ये नहीं होगा कि ये जो मुलाकातें हमारी नहीं करा रहे, इन पे मुकदमे बनेंगे कि इन्होंने हमारी मुलाकातें बंद कैसे की थी। अदालत की इज्जत ही कायम कर लो, अदालत के लिए अच्छा सा फैसला कर लो कि उसकी एक जो पूरे मुल्क पर एक सिस्टम रहता है, एक राज रहता था, 12 बजे के बाद जो एक लगता था वो राज कायम रहे। अल्लाह करे। जो खान के लिए इन्होंने एक बुलाया है, हम चाहते हैं कि कोई भी मिलके आ जाए, बस सिर्फ वो हमारी पार्टी का हो, हमारे मंशूर का हो, हमारा वकील हो, हमारा डॉक्टर हो। हम ये नहीं कहते कि फर्द वाहिद मिले, उनकी जाबरियत को फिर भी हम लोग कहते हैं वो कायम दायम रखे, ताकि हम और मोटिवेट हो, स्ट्रॉन्ग हो, और इस मुल्क की आज़ादी में और बेहतर हिस्सा ले सके लोग। और इंशाल्लाह ताला अभी अवाम, छोटे बच्चे, लड़के, औरतें सब देख चुके हैं। जैसे कि आपने देखा बलूचिस्तान के हालात, फिर अभी इस्लामाबाद अब उसका ब्लास्ट का निशाना बन चुका है। बलूचिस्तान से बात हट कर अब इस्लामाबाद पे आ गई है। मेरे ख्याल में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम हो चुकी है, उनका टोटल फोकस अडियाला पे होता है और क्रैकडाउन पीटीआई पे रहता है। अगर वो अपना फोकस टोटली अगर इस पर लगा दे कि उनका कोई मास्टर प्लान बन जाए इस मुल्क को, इसकी इकोनॉमी उठाने में, तो मेरे ख्याल में फौज भी अपने हमारी इकोनॉमी में बेहतर किरदार अदा कर सकती है। इसलिए कि उन्होंने अपना किरदार तो वैसे भी सियासत में स्टार्ट कर लिया है, तो इकोनॉमी में भी स्टार्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे कि यूनिफॉर्म की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा रोब होता है, तो अगर वो इसी में बेहतर अदा कर ले बजाय कि वो क्रैकडाउन पीटीआई का करता रहे। और अफसोस का मकाम है जिस तरह ब्लास्ट हुए हैं, जिस तरह बलूचिस्तान जला, उसके बाद भी बसंत, मेरे ख्याल में बराबर में भी पड़ोस में शादी होती है तो पड़ोसी भी पोस्टपोन कर देते हैं जब उनके बराबर में मैयत उठ जाती है। ये मैयतें थी, मैयत नहीं थी, मैयतें थी। मुल्क में इस कदर लाकानूनियत है, मेरे ख्याल में मैं चाहूँगी कि मरियम नवाज़ भी इसी मुल्क का हिस्सा है। वो सोचे समझे कि ये अवाम उसकी है, उनके इस अमल को अभी कई सदियों तक याद रखा जाएगा कि लाशों पर जो ना बसंत मनाई गई है। हम बसंत के ख़िलाफ़ नहीं है, वो किसी मज़हब का त्यौहार है, पाकिस्तान का अपने इस्लामी ममालिक का त्यौहार नहीं है, किसी मज़हब का त्यौहार है। हमारा नौरोज़ होता है जो मनाया जाता है इस्लामी ममालिक में, हम वो नहीं मनाते हैं। अगर उस दिन ये पोस्टपोन कर दिया जाता तो आज हम जितनी भी इन्होंने हमारे साथ किए शायद हम वो भूल जाते हैं। लेकिन अब वो अना और बुग़्ज़ में इस कदर आ चुके हैं, लाकानूनियत को इन्होंने इतना आम कर दिया कि यूनिफॉर्म तक को ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमने अपने ही ओहद का मानना है या किसी का हुक्म मानना है। इंशाल्लाह ताला बैठे हुए हैं अडियाला पे, आगे जो अमल होगा इंशाल्लाह ताला आप लोग की खुशी, आप पता नहीं आपने देखा कि मैं खुश कैसे नजर आ रही। मैं खुश तब होंगी जब इजाज़त मिलेगी जाने की। अभी तो मैं बस आपको लगा मैं खुश हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ जी। आज आपकी भी हलीमा खान साहब मुलाकात की, अभी आप पुलिस के साथ एंगेजमेंट भी हुई, तो क्या कह रही है पुलिस हवाले से, मुलाकातों के हवाले से? पुलिस वालों ने क्या कहना है कि आप आगे नहीं जाना, ये इम्तिहान हमारे अदालती निज़ाम की देखना है कि वो कितने मजबूत हैं कि आया जेल सुप्रिटेंडेंट